नमस्कार दोस्तों, बीजे मौसम अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश मौसम की खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में आंधी तूफान बारिश भयंकर गर्मी को लेकर जारी की चेतावनी। कहां पर कैसा मौसम रहेगा, पूरी जानकारी लास्ट तक वीडियो को देखें। इस दौरान 5 अप्रैल तक नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बिजनौर और मुरादाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है और 3 अप्रैल को आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी में बारिश का अनुमान जताया गया है। इन जनपदों में बिजली गिरने का अलर्ट। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और कुशीनगर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और आसपास के क्षेत्र में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। कई जगह बारिश हो सकती है। प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में बारिश के आसार है, जिसमें से 1-2 जगहों पर तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को बरेली, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और मुरादाबाद में तेज बारिश हो सकती है। ऐसे ही पीलीभीत, रामपुर और सहारनपुर उसके आसपास के क्षेत्र भी इस दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि राजधानी लखनऊ में आज अचानक मौसम बिगड़ सकता है। बारिश का पूर्वानुमान होने के चलते ज्यादातर जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके अलावा बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं से भी लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती और कुशीनगर में बादल गरजने व बिजली गिरने की भी संभावना है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी जिले में भी इस दौरान बादल गरजने के साथ साथ बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत जिले समेत उसके आसपास के इलाकों में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली गिरने की संभावना है। आज की बात करें तो पश्चिमी यूपी में 1-2 जगहों पर बारिश गरज चमक के साथ हो सकती है और पूर्वी यूपी कई जगहों पर भी हाल ऐसा ही रहने वाला है। पूर्वी यूपी में 1-2 स्थान पर झमाझम बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। बलरामपुर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर के अलावा कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर के साथ ही सिद्धार्थनगर व श्रावस्ती में झमाझम बारिश पड़ सकती है। इन जिलों में बारिश की संभावना गरज चमक के साथ जिन बिजली गिर सकती है वो जिले हैं अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बरेली, बस्ती। बादल गरजने के साथ ही जिन जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना है वो जिले हैं देवरिया, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मऊ, पीलीभीत, रामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, श्रावस्ती और पास के क्षेत्र यूपी के इन जिलों में बारिश की संभावना। इसके अलावा अमरोहा, बदायूं, बहराइच और बलरामपुर जिले में बादल गरजने के साथ साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। साथ ही बरेली, बस्ती, बिजनौर, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी में बिजली गिरने के आसार। वहीं महाराजगंज, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, संत कबीर नगर और सहारनपुर में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। संभल, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती और आसपास के क्षेत्र में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कानपुर में अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ 1 या 2 बार बारिश हो सकती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा श्रेणी में 31 है। गोरखपुर मौसम गोरखपुर में अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ 1 या 2 बार बारिश की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा श्रेणी में 45 दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में गर्मी के मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। यह मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान प्रदेश के लगभग 11 जिलों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार है। इसको लेकर मौसम विभाग ने इस सप्ताह के 2 दिन येलो अलर्ट जारी किया है।
उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी बारिश तो कभी गर्मी सितम ढा रही है। अब इस हफ्ते एक बार फिर यूपी में बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान प्रदेश में 2 दिनों तक आंधी के साथ बारिश हो सकती है। लखनऊ मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने लगेगी। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 5 और 6 अप्रैल को प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान तेज आंधी के साथ बरसात होगी, साथ ही 25 से 35 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। 5 अप्रैल को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, ज्योतिबा फुले नगर और बिजनौर में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 6 अप्रैल को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर में बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश में बारिश के बाद तापमान बढ़ने लगेगा और भीषण गर्मी पड़ने लगेगी। फिलहाल प्रदेश में सुबह के वक्त सुहावना मौसम बना हुआ है, तो वहीं दोपहर के समय जोरदार धूप का असर हो रहा है। सोमवार को राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं हरदोई में अधिकतम तापमान 37.5, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कानपुर में अधिकतम तापमान 37, न्यूनतम 20.8 डिग्री सेल्सियस। इटावा में अधिकतम तापमान 35, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम की वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ कभी गर्मी और कभी बारिश का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों को बुखार और सर्दी सता रही है। प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम साफ रहने वाला है। कुछ इलाकों में हवाएं चलने की वजह से मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर में गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली एनसीआर में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती है। साथ ही अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हिमाचल में फिर बदला मौसम। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदला है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद ठंडक बढ़ गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में आंधी के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 31 मार्च के दौरान आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। आईएमडी ने बताया कि 31 मार्च को ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही पूर्वी बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में छिटपुट ओलावृष्टि भी होगी। अप्रैल की शुरुआत से ही देश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी का सितम शुरू हो गया है। दिल्ली में बीते दिन यानी 31 मार्च 35.2 डिग्री तापमान के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में बारिश की सिलसिला जारी है। वहीं कई राज्यों में तापमान नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। मौसम विभाग आईएमडी ने कुछ राज्यों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। दिल्ली का मौसम। दिल्ली में आज 1 अप्रैल 2024 को तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से तापमान में मामूली गिरावट देखी जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि कई राज्य हीटवेव से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग आईएमडी ने आज और कल यानी 1-2 अप्रैल को तेलंगाना और 4 अप्रैल तक के लिए रायलसीमा में हीटवेव की चेतावनी दी है। वहीं मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2-4 अप्रैल के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम? यहाँ जानिए अपडेट। ओडिशा में गर्मी का सितम। मौसम पूर्वानुमान में 2 अप्रैल 2024 से ओडिशा के कई जिलों में तापमान में संभावित वृद्धि का संकेत दिया गया है। पूर्वानुमान में उत्तरी छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों पर चक्रवाती परिसंचरण के कम होने की उम्मीद है, जो पहले मौसम के मिजाज को प्रभावित करता था। आईएमडी बुलेटिन के अनुसार अधिकतम तापमान में अनुमानित वृद्धि और वातावरण में उच्च आर्द्रता की उपस्थिति के कारण ओडिशा के विभिन्न जिलों में अधिकतम दिन तापमान और न्यूनतम रात तापमान में वृद्धि होने की संभावना है।
हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के कारण अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बिजली गिर सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में आपको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 2024 के गर्मियों के मौसम अप्रैल से जून के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। अप्रैल महीने में दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्सों, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हीटवेव चलने की संभावना जताई गई है। हाल ही में साइंस एडवांस जर्नल में छपे एक शोध के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में हीट वेव के दिनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को ज्यादा दिनों तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1979 से 1983 तक पूरी दुनिया में हीट वेव की लहरें औसतन 8 दिनों तक चलती थीं, लेकिन 2016 से 2020 तक ये 12 दिनों तक बढ़ गई हैं। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि गर्मी बढ़ने के चलते पूरी दुनिया में मौसम के चक्र पर भी असर पड़ा है। अमेरिका की यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस शोध के सह लेखक वेई झांग कहते हैं कि इस अध्ययन से साफ पता चलता है कि हीटवेव तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले समय में आम लोगों को काफी लंबे समय तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। 1979 से अब तक हीटवेव की तीव्रता में 67% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं हीटवेव के तहत चलने वाली गर्म हवाओं की गति 20% तक घट चुकी है। इसके चलते लोगों को लंबे समय तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस अध्ययन में हीटवेव की बढ़ती तीव्रता के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और बढ़ते प्रदूषण को जिम्मेदार बताया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर 40 साल पहले की तुलना में मौसम विभाग ने भीषण गर्मी की संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक 2024 के गर्मियों के मौसम अप्रैल से जून के दौरान हीटवेव और सामान्य से अधिक गर्मी को ध्यान में रखते हुए इस साल गर्मी के मौसम में विशेष तौर पर बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों को गर्मी में ज्यादा थकावट लगती है या जो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के लिए संवेदनशील है, उन्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। IMD के मुताबिक इस साल बिजली ग्रिड और सार्वजनिक परिवहन पर दबाव बढ़ने की संभावना है। शहरी क्षेत्रों में अर्बन हीट आइलैंड जैसी संभावनाओं को ध्यान रखते हुए विशेष तौर पर इंतजाम किए जाने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन ने बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाल ही आई लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। बदलते पर्यावरण का सबसे ज्यादा असर 65 साल से ज्यादा उम्र के वयस्कों और 1 साल से कम उम्र के शिशुओं पर पड़ा है, जो विशेष रूप से बढ़ती गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1986-2005 की तुलना में पिछले कुछ वर्षों में हीटवेव वाले दिनों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। एक्सट्रीम वेदर की बढ़ती घटनाओं के चलते स्वास्थ्य के साथ ही जल और खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा बढ़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक बदलती जलवायु के चलते संक्रामक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट 2023 को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन देश के विभिन्न हिस्सों में अप्रैल-जून अवधि के दौरान 4 से 8 दिनों की सामान्य गर्मी की तुलना में 10 से 20 दिनों तक लू चलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने सोमवार को ये जानकारी दी। IMD ने अपने नए अपडेट में बताया कि लू का सबसे बुरा असर गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ेगा। इसके साथ ही ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से और आंध्र में भी लू का अपने चरम पर पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि अप्रैल में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है, जबकि मध्य दक्षिण भारत में इसकी उच्च संभावना है। दूसरी ओर अप्रैल में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम होने की संभावना है। देश को इस वर्ष प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ेगा। रिजिजू केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बताया कि इस साल देश में अप्रैल के अंत से प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां उत्पन्न होने का पूर्वानुमान है और संयोग से इसी दौरान लोकसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में सभी हितधारकों के लिए पहले से तैयारी करना महत्वपूर्ण है। मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें आने वाले 2.5 महीने प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ेगा। संयोग से इसी दौरान आम चुनाव भी हैं, जिसमें लगभग 1 अरब लोगों के मतदान करने की उम्मीद है। रिजिजू ने कहा कि उन्होंने भीषण गर्मी के पूर्वानुमान के बीच चुनावों के मद्देनजर हितधारकों के साथ एक उपयोगी बैठक की है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों ने व्यापक तैयारी की है। उन्होंने कहा, ये हम सभी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। चूंकि हम दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और प्रतिकूल मौसम झेलना पड़ता है, इसलिए पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी हो जाता है। लंबी सर्दी और दीर्घकालिक बरसात के बाद अब आप प्रचंड गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस साल अप्रैल से जून के बीच आम चुनावों के चलते सियासी गर्मी तो रहेगी ही, आसमान से बरसने वाली आग से भी पारा चढ़ेगा। इसकी तपिश पूरे देश में महसूस की जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार मध्य और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भागों पर सबसे बुरा असर पड़ने की आशंका है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान रहने का भी अनुमान है। हालांकि अधिक तापमान के कारण गेहूं की फसल पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। केंद्रीय भू विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत में आगामी 2.5 महीनों में अत्यधिक गर्म मौसम की स्थिति का अनुमान है और यह आम चुनावों के साथ मेल खाता है, जिसमें लगभग 1 अरब लोगों की ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ये हम सभी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। चूंकि हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और चरम मौसम की स्थिति का सामना करते हैं, इसलिए हमारे लिए पहले से तैयारी करना नितांत आवश्यक हो जाता है। अल नीनो का प्रभाव बना रहेगा। IMD महानिदेशक ने बताया कि अल नीनो की स्थितियां कमजोर हो रही हैं, लेकिन अप्रैल से मई के दौरान इसका प्रभाव बना रहेगा। मध्य प्रशांत महासागर का सतह जब सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है तो अल नीनो की स्थिति बनती है। अल नीनो के प्रभाव से भारत में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ती है और लू भी चलती है। अल नीनो का दुनिया भर में असर पड़ता है और तापमान में वृद्धि होने के साथ ही गर्मी के दिन भी बढ़ते हैं। IMD के मुताबिक इस साल मानसून के उत्तरार्ध में ला नीना की स्थिति बनेगी और इसके चलते देश में झमाझम बारिश होगी। 10-20 दिन तक लू चलने की आशंका। महापात्र ने कहा कि देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर के राज्यों और उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रह सकता है, लेकिन अप्रैल-जून के दौरान मैदानी इलाकों के अधिकतर भागों में सामान्य से अधिक गर्मी वाले दिन रहने की संभावना है। महापात्र ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य तौर पर 4 से 8 दिनों तक लू चलती है, लेकिन इस साल 10 से 20 दिन तक लू चलने की आशंका है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में लू का सबसे बुरा प्रभाव पड़ सकता है।